मैं जितने नौजवान भाई बैठे हैं इनसे एक रिक्वेस्ट करा भी आप इसका कोई एक थोड़ा सा बड़ा कार्यक्रम करा तो कितने साथी साथ में सहयोग करेंगे। एक दूसरे देख कर ना गई हो तो न्यूज में पक्के करा तो कोई आवाज ना हो फिर तो ठीक है। इसे ना होगा इसने बिठा दिया मैं बिठा दूँ उसका तो एक फायदा नहीं है नहीं। आपके सारे अलग अलग गाँव है कि एक इसी गाँव से आप? अच्छा आप अच्छा आप ये लगभग 5-10 किलोमीटर में तो होंगे आप सारे? ठीक है, हिसार जिला के हिसार जिले से। तो आप एक काम करते हैं कैसा हो सके कि आप अपने पूरे हिसार में 10-10, 20-20 किसानों ने लेकर शहर में मतलब सेंटर में प्रोग्राम करना केवल खेती का है कि नहीं। यो जो खेती यो क्योंकि मैंने तो बहुत सारा बताया आपने खेती का जोड़ के बहुत सारी चीज, लेकिन एक प्रोग्राम आप कर लेंगे 200-250 किसान अगर हो जाए जिले में, क्योंकि अपना प्लान अगला जो नस्ल बचाओ का जो अभियान का अगला प्लान है हर जिले में केंद्र में जिले में डिस्ट्रिक्ट में 200 से 500 किसानों की सभा करके और खेती के मॉडल पर बात करेंगे क्योंकि वो सब्जी वाला मॉडल है। सब्जी वाले मॉडल पर अगर काम करा तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारे देसी बीज चाहिए। अगर आपने कंपनी के बीज लिए तो उसमें बीमारियां ज्यादा बीमारियां आएंगी तो फिर दवाई मारनी पड़ेगी रोड़ा पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो आपने बीज देसी चाहिए। उससे पहले एक काम ये है कि आपने मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। जैसे नौकरी की तैयारी हो है ना, नौकरी की तैयारी तो कई साल चला है, लेकिन आपने मिट्टी की तैयारी कम से कम 2 महीने करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिट्टी की तैयारी, फिर उसका बीज, फिर उसका खाद, फिर उसका स्प्रे, सब देसी, पूरी तरह गाय आधारित, और फिर उसका बेचने का मॉडल, वो सारा का सारा कर सके इस पर काम नहीं कर सके। तो जो भी भाई यहाँ की चर्चा का सहमत हो, हाँ जी चलो कर लेंगे मिट्टी के सुधार से लेकर और पूरी खेती के चीज पर एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और अगर मेरे गांव में ही मेरे गांव में अगर समाधान मिल रहा है तो बाहर क्यों जाएंगे, क्यों धक्के खाएंगे, क्यों हाथी करेंगे किसी की। तो समाधान अपने घर में निकालने पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर घर में एक बच्चा अगर 20-25 हजार रुपये महीने का व्यवस्था कर रहा है तो उसके माँ बाप ने उसको बाहर भेजने की जरूरत क्या है, जरूरत है। और ये व्यवस्था हो सके। कारण क्या हुआ है, जिस दिन से खेती चौपट हुई, खेती चौपट होती कुम्हार भी चौपट हुआ है कि नहीं। क्योंकि खेती चौपट होती हम बाहर निकलते अपना मशीन अच्छी लगी, लड़ियां अच्छी लगी तो दीवा ने भूल गए, फ्रीज अच्छा लगा तो मटका ने भूल गए, रेडीमेड कंपनी की अमूल की दही अच्छी लगी तो आप फिर घर की दही नांडी ने भूल गए, अपना कुकर अच्छा लगा तो फिर आप उसने बिलोट में कांडी है जो साग बनाने की उन्हें भूल गए। तो पूरा का पूरा कुम्हार खत्म। जिस दिन से खेत में अपने बड़ी मशीनें आई तो जितने भी लुहार के काम थे, साड़ी का, दांती का, कस्सी का, अड़का, सारे खत्म हो गए। तो कुम्हार के बच्चे भी नौकरी की लाइन में, लुहार के बच्चे भी नौकरी की लाइन में, तेली के बच्चे भी, मोची के बच्चे भी, पूरे समाज के बच्चे नौकरी की लाइन में। और नौकरी कितने ने मिलेगी, सबके सब तो नौकर नहीं हो सकते ना। और बालक तो हर पीढ़ी हर साल पीढ़ आ रही है तो हर किसी को तो नौकरी मिल नहीं सकती। हर किसी को काम मिल सके वापस अपने ही घर में और सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। मैंने एक ब्याह में मैंने पूरा एनालिसिस करा। एक ब्याह को मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखा है तो एक चीज महसूस करी, अब 36 के 36 बिरादरी की जरूरत थी एक ब्याह में।
आप देखो 36 के 36 बिरादरी की, ऐसा कोई काम नहीं जो एक ब्याह में जरूरत ना पड़ती। और अगर एक जगह एक काम में 36 के 36 बिरादरी की जरूरत है तो इसका मतलब इकट्ठियों में तो उनका लाड़ प्यार भी है, लाड़ प्यार है तो उनका समाज टूटेगा नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बहुत सारे लोग क्या कहने लगे, जैसे अब हमने हवन शुरू करा, मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, सुबह सुबह हवन शुरू करा, बहुत सारा जवान समाज है वो अपनी परंपराओं से कट रहा है। ठीक है जी। अब जैसे आपने क्या देखा, कई बार आप देखो चूल्हे में एक चुटकी मिर्च डाल दो लाल, क्या हो सकता है, दास नहीं, पड़ोसी बिछाना छींकेंगे, पड़ोसी छींकेंगे। यानी आग में वो ताकत है तो एक चुटकी चीज को कई लाख गुना करके बढ़ा है ना। अगर वो मिर्च को, तीखी मिर्च को ऐसा कर सका है तो वो चंदन की लकड़ी को भी तो ऐसा कर सका है। चंदन की लकड़ी को जो जलाओगे तो उसकी सुगंध भी तो दूर तक जा सके। घी की एक चम्मच अगर डाल देगा आग में, आग की मतलब लकड़ी पे या उसमें, तो वो घी की सुगंध भी तो इतनी दूर जा अभी क्या होया, दीपावली पे जब दिवाली गई, इसमें घर में भी बदबू आ रही थी पटाखे के धुएं। तो मेरा बेटा छोटा 4.5 पौने 5 साल का, उन्होंने बोले पिताजी मतलब सांस ही नहीं आ रहा, तो मैं फिर क्या करा, वो हवन कर ले। मैं लगभग 4-5 साल का हर दिन हवन हुआ कर वहां कर ले गए, उसने पूरा हवन भी करना आ गया, 4.5 साल का। इतना कमाल देखा, आधा घंटा हवन करा तो मैं छत पे भी गया और गेट के बाहर 20-50 मीटर तक भी गया, दोनों तीनों का नहीं, धुआं खत्म था, पुलिस जो इसका पटाखे का धुआं। तो ये तो कमाल है। मतलब जो घर के अंदर तक परेशान कर रहा था वो धुआं घर के 50 मीटर तक भी नहीं था। इसको इस तरीके से देखो, लगभग 30-40 साल पहले एक डिपार्टमेंट शुरू करा था सरकारों ने, उसका नाम था मौसम विभाग, और वो ये बताया करते भाई 1 महीने बाद उस तारीख को तेज हवा आएगी, ठीक है, कभी कभी उस तारीख में इतनी बारिश होगी, उस जिले में होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अपन ये लगा कि भाई इनको तो पता है, ये मौसम को पढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ गड़बड़ मिली। गड़बड़ ये मिली है, ये जो समय चल रहा है पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं, लगभग हर बार किसानों को अपनी फसल पानी में काटनी पड़ रही है। ऐसा महसूस कर रहे हो? मतलब जब किसान की फसल आने वाली है उस टाइम ज्यादा बारिश हो रही है, और जब उन्हें जरूरत है बारिश हो ही नहीं रही, बेमौसमी बारिश हो रही है। देखो भाई ने गया, लेकिन ऐसा है जी, कभी भी बेमौसमी बारिश नहीं होती। इस टाइम क्या कर रहा है मैं बता रहा हूं, इसमें क्या है, जो ये लोग है ना, ये लोग सबकी जमीनों को कब्जाने के प्लान में है, क्योंकि सबकी जमीन तो बैंक में पड़ी है। और 2017 में हरियाणा में हरियाणा लैंड बैंक बन चुका है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई वो अपनी जमीन की केसीसी भरते। अच्छा, जब आप चर्चा कर रहे थे 10,000 रुपए भी नहीं बच रहे, एक किले पे एक समय में 10,000 भी नहीं बच रहे, तो 70-80 हजार रुपए केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें भर तो सकते। बताओ कौन सा किसान जो भरता हो? अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भर रहा है तो इकट्ठे करके भर रहा है, भाई 20 तू दे दे, 50 तू दे, 1 लाख तू दे दे, भर क्या है, उल्टे कटवा गया, उल्टे बांट दे, ऐसा ही हो रहा है ना। तो 10,000 रुपए कमाने वाला कभी भी किस्त नहीं वापस कर सकता केसीसी की लिमिट। तो 80,000 रुपए मिल रहे हैं एक किले के। कौन से किले के? जिसकी कीमत 40 लाख है, और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी? 80,000। कागज 80,000 में पड़े हैं बैंक में, तो लिमिट उतरने का तो कोई राह है नहीं, क्योंकि खेती तो हर बार चौपट है, घाटे में है, मौसम खराब है। तो ये क्या कर रहे हैं, हरियाणा लैंड बैंक बना दिया गया है, और उसमें क्या करेंगे, अभी प्लान आया, आपने अगर सुना हो, अखबार पढ़ा हो, पिल्लू खेड़ा है जींद में,
तिल्लू खेड़ा में 4200 एकड़ जमीन को कंपनियां खरीदेंगी। खरीदेंगी नहीं, लेंगी। लेगी का मतलब जबरदस्ती लेगी। ये ना शब्दों में उलझा है जी। कुछ भाई जो अंग्रेजी पढ़ रहे हुए ध्यान देना, ये कभी ये नहीं कहते कि जब ये कंपनी या सरकार जमीन परचेज करेगी, खरीदेगी नहीं बोलते। पता क्या बोलेंगे? एक्वायर होगी। एक्वायर का मतलब होता है छीनना। यानी आप मानो या ना मानो, आपने देनी ही पड़ेगी। तो हाईवे के नजदीक 152D के नजदीक जो ये हाईवे निकला अभी, इसमें 4200 एकड़ जमीन एक जगह की छीननी ही छीननी है। और थोड़े दिन बाद ये लेके आ रहे हैं 100% डिजिटल, यानी कागज के नोट खत्म, सब सौदा चलेगा बैंक में तय, यानी इंटरनेट से, मोबाइल से। और मोबाइल किसके कंट्रोल में है? उसी कंट्रोल में है जिसके हाथ में कोरोना था, बिल गेट्स। तो जब पूरी दुनिया में जब एक बड़ी बीमारी को लाने वाला आदमी एक बैठा है, तो पूरे देश की सारी जानकारियों को कब्जे में करा बैठा है, और सारी बैंकिंग उसके माइक्रोसॉफ्ट से चल रही है। तो आपके हाथ में क्या है? क्लियर है ना? तो इनका प्लान है कि जो ये हरियाणा लैंड बैंक है, इसमें इन सब की जमीन, क्योंकि सबकी जमीन ऑनलाइन चढ़ ली होगी, ऑनलाइन चढ़ ली है ना सबकी जमीन, तो सबकी जमीन ऑनलाइन चढ़ ली है, सबके कागज बैंक में पड़े हैं, और बैंक ने बना लिया है हरियाणा लैंड बैंक। कर्जा किसी का करना नहीं, तो ये रुक के मारेंगे खड़े होकर, क्या कहेंगे? भाई या इतनी जमीन लेनी ही लेनी है, और अपने जो थोड़े बहुत सारे पीस हैं अपने खाते ले लो, और चलो एक तरफ हो। और खाते क्या में? मोबाइल में। और मोबाइल किसके कंट्रोल में? बिल गेट्स। अगर आपके फोन 2 महीने बंद कर दे तो मुख्यमंत्री का नाम है। तो पूरी की पूरी जमीन 3-4 लोगों को देने के प्लान में। अगर आपने अपनी जमीन बचानी है तो एक ही तरीके से बचाई जा सके, आप खड़े हो जाओ, नो भी हम तुम देते। लेकिन ये भी नहीं होनी। पता है क्या होगा? जब मान लिया यहाँ पे अपने साथ चर्चा नहीं न करिए, वे तो मान लेंगे ठीक आप तो जमीन नहीं बेचते, क्योंकि ना पहले प्लान बना रखे लोग इतने दुखी कर दिए, अरे बिक का पेंडा छुटा ऐसा हो रहा है ना। अरे दूसरी बात इसकी ये है, वे क्यों कह रहे जब खुद बेचांगे तो कलंक लगेगा। एक तो यार सरकार ने ले लिया उगेगा तो बेइज्जती का पेंडा छूट जाएगा, यही तो हो रहा है। तो ईब जब आप बाहर जाओगे, बाहर जाके जब चर्चा करोगे, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई जब जानते ना यार बढ़िया रेट है, यही बोलेंगे। फिर आपने धीरे धीरे उनको सारी बात समझानी। कर्जा आपका राजेश जी मिलियो, ज्यादा मिलियो, कर्जा आपका उसमें उधर जगह कोई दिक्कत नहीं, गांव के नाम का कर्जा उतरेगा। तो कर्जे की समस्या है ना, तो कर्जा तो जनता सरकार मोर्चा ने तार दिया। दूसरे नंबर पे खेती की बर्बादी एक तरफ आप दूर कर देंगे। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार, तो कर्जा उतर गया, खेत का जहर मिट गया। फिर अपन अपनी जमीन बचानी है, क्योंकि एक जमीन रह रही थी लाल डोरेगी, वह भी रजिस्ट्री पे लाकर उस पर भी लोन ले लो रही है। तो आपके पास आज आपका कुछ नहीं। तो जमीन को खत्म करने के लिए इन्होंने एक प्लान करा, किसान को दुखी करना, और दुखीकरण का प्लान है मौसम विभाग। और मौसम विभाग के लिए क्या कर रहे हैं? ये केमिकल छिड़कते हैं जी जहाजों से, केमट्रेल केमिकल ट्रायल। पहले तो पानी छिड़क के देखा ही है, फिर वो केमिकल छिड़का। अच्छा देखो, आपने कई बार सुना हो, रामायण देखी होगी आपने, महाभारत देखी होगी, तो कई बार देखा होगा अर्जुन ने एक तीर छोड़ा और बारिश होगी, वो है ना। फिर कई बार और भी बारिश होकर आग लगा दी। तो वो क्या था? वो कुछ तत्व थे जो वातावरण में जो एक और जो देसी उदाहरण देखो आप, ठंडे की बोतल तो पिए होगी सबने, जब वो फ्रीज में दे रही है उसमें बाहर पानी नहीं होता, प्लास्टिक की बोतल हो, और जब आप उसे बाहर निकाल के यहाँ रख दो तो उसके चारों तरफ बूंदे ही बूंदे होते हैं, वो जाए ना बूंद कहाँ था? प्लास्टिक में तो पास होगी। असल में क्या हुआ है, उसकी ठंड जो है इस वातावरण में भी नमी है, जो आप दिख तो रही है लेकिन नमी है। अगर आप यहाँ बर्फ का टुकड़ा रख लेंगे तो बराबर की सारी नमी ने खींच लेगा वो।
तो कुछ केमिकल भी हैं ऐसे जो अगर उसका केमिकल ना छोड़ दे तो सारे के सारे पानी ने इकट्ठा करके बरसात है। तो जब वो रामायण महाभारत के वैदिक काल में अगर उन्हें बारिश करवानी थी तो वो अनुष्ठान कराया गया। उन अनुष्ठानों में एक सबसे बड़ा अनुष्ठान था यज्ञ का, हवन का। कुछ औषधियां केमिकल की तरह से, जिस तरह आजकल केमिकल छिड़क रहे हैं, कुछ औषधियां ऐसी हैं जो बूंदों को इकट्ठा कर दें और कुछ औषधियां ऐसी हैं जो बूंदों को बिखरा दें। इसलिए कहा गया है वृष्टि यज्ञ। और एक हमारी प्रार्थना है, वैदिक प्रार्थना, इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धूमे। भाई मेरी मर्जी चलेगी कब बारिश होगी और कब नहीं होगी। अगर मान लिया एक 5 गांव है, 5 गांव के लोगों को, सैकड़ों हजारों लोगों को पता चल जाए कि हवन की एक शक्ति है, यज्ञ की एक शक्ति है, जब मन करेगा वो हम बारिश को हटा देंगे और जब मन करेगा तो बारिश को ले आएंगे, तो हमारे तरीके से फसल होगी कि नहीं होगी? हो सके ना। इसके पूरी रिसर्च पुस्तकें मिली मने। और पता एक बात देखी कि जब मैंने हवन किया दीपावली को और जो मेरे घर के अंदर बदबू का धुआं घुस रहा था, वो हवन करते ही 50 मीटर तक भी नहीं मिला। तो जब ये केमिकल छिड़क रहे हैं, अगर हम हवन को किसान लोग सब करना शुरू कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको पूरा हवन नहीं करना है तो आप सीख सको, अगर नहीं सीख रहे तो गायत्री मंत्र बोलो, राहुति दे दो। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बारिश करवाने के लिए कौन सी औषधि और बारिश हटाने के लिए कौन सी औषधि। आपको तबाह करने के लिए हवा से, पानी से, मौसम से, बिजली से, ट्यूबवेल से, हर तरीके से कंट्रोल किया जा चुका है। आपकी खेती चौपट होने को है। तो एक काम हमारा प्रयास है ये कि भाई हम कुछ दिनों बाद पूरे हरियाणा में हर दिन 10,000 हवन करेंगे, पूरा साल भर। हवन केवल किससे होगा? गाय के घी से, देसी शुद्ध देसी हरियाणवी गाय के घी से। अगर मान के चलो आपकी खेती बचती हो, आपके 20 एकड़ की खेती है और वह बाढ़ की बर्बादी का बचती हो और उसका अंदर आपने 10-20 हजार का साल भर में घी लग जाता हो, गलत है? नुकसान है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए है। तो अपन है जिस रास्ते पे वो अटैक कर रहे हैं ना, उसी योजना से अपने को काम करना पड़ेगा मेरे भाई। हम लोगों को तो पता भी नहीं कि हवा में केमिकल छोड़ के बारिश करवाई जा सके, इतना कमाल है। और एक कमाल और कराई ना, अमेरिका के किसी उसमें दिखा, एक जगह पे ऐसा केमिकल छोड़ा, जैसे आप लोग लेंस देखते हो ना बचपन में, क्या करा करते और करता है तो कागज में जला दिया करते है ना। इन्होंने ऐसे केमिकल छोड़े कि एक एरिया में 2-4 किलोमीटर में वो केमिकल ने इतनी गर्मी कर दी, अब जो चीज मन करा वो फूक दी। तो इनका इच्छा है, मन करेंगे तो बादल फाड़ देंगे, मन करेंगे तो गर्मी करके खराब कर देंगे, मन करेगा तो बाढ़ ला देंगे। और इसका केवल एक ही समाधान है, वैदिक यज्ञ, वैदिक हवन। जिस घर में हवन हो रहा है कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी औषधि होती है श्वास की, सांस की। सांस की औषधि सबसे अच्छी होती है। जो आप गोली खा रहे हो ना, कोई भी दवाई खा रहे हो, औषधि खा रहे हो, वो तो पहले लीवर में जाएगी, पचेगी, फिर खून में जाएगी। लेकिन जो सांस ले रहे हो वो सीधा एक छोटी से छोटी कोशिका तक जा रहा है, सीधा सांस। अब जो औषधि माने चंदन की खुशबू जा रही है नाक के माध्यम से, तो सब कोशिकाओं को मिल रही है चंदन की, वो गिलोय जल रही है, नीम जल रहा है, जितनी औषधियां चल रही हैं वो सीधा सांस के माध्यम से आपके खून में जा रहा है। इस पर अगर मैं हवन पे बोलना शुरू करूं, करीब कई घंटे बता सकूं आपको, लेकिन ये चर्चा बाद में फिर कभी करेंगे। एक चीज ये देखो, जैसे भाई राजेश जी हैं, संजय जी हैं, आचार्य जी हैं, सब आप मिलके और जितने साथियों को ये लगे कि इस पे तो काम करना चाहिए, क्योंकि ये तबाही तो हर किसी के बच्चे की है। फिर कहते भाई आप मान लोगे तो अच्छी बात है, नहीं मान लोगे हम तो फिर आ जाएंगे। छोड़ते को नहीं, क्यों नहीं छोड़ते? कोई नहीं कहता भाई हम तो घर में बैठ जाएंगे, भाई हम तो दौड़ लेकर आ जाएंगे। कारण ये है आप तो अपना बच्चा बचाना भाई, और मेरा बच्चा तब बचेगा जब इन सब का बचेगा, क्योंकि नशा तभी जाएगा समाज में से
जब सब के सब खड़े होंगे कि हमें नशा नहीं चाहिए। क्लियर है ना बात? काफी लंबा समय हो गया बैठे बैठे, आपने इतना झेला तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ध्यान से गौर से सुना, बहुत बहुत मेहरबानी।